तो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे कि हम किस तरह जो है अपने जो डाटा को हमने फायरबेस में इंटर किया है उसको अपने थ्रू ऐप के ही थ्रू हम किस तरह एप्लीकेशन का ही इस्तेमाल करके किस तरह जो है फायरबेस में जो डाटा गया है उसको अपडेट कर सकते हैं। तो चलते हैं और आज की वीडियो में देखें। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, को लाइक कीजिएगा वीडियो को एंड कमेंट कीजिएगा। और जो नए यूज़र आए हैं हमारे चैनल पर उनको जो है पहले फायरबेस की हमारी यहाँ पर सीरीज चल रही है जिसमें हमने देखा है कि किस तरह अपने प्रोजेक्ट को फायरबेस से कनेक्ट कर सकते हैं और फायरबेस की किस तरह सेटिंग कर सकते हैं और डाटा को किस तरह इंसर्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह डाटा को अपडेट कर सकते हैं। तो अपडेट करने के लिए सबसे पहले जो है हमें एक बटन चाहिए जिसको हम प्रेस करके डाटा को अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक बटन क्रिएट कर लेना है जिससे हम डाटा को अपडेट करेंगे और एक एडिट टेक्स्ट ऐड करेंगे आईडी के नाम से, जिसमें हम अपना जो डाटा एंटर किया है किसी भी डाटा की आईडी लिखेंगे और आईडी लिखने के बाद उसको डाटा में नेम एंड ईमेल लिखकर अपडेट पर क्लिक करेंगे। तो जिस डाटा की आईडी होगी फायरबेस में जाके उससे पहले चेक करेगा और चेक करने के बाद आईडी के अगेंस्ट जो डाटा है उसको अपडेट कर देगा। तो यहाँ पर जो है हम ऐड कर लेते हैं पहले एक बटन। तो बटन के लिए हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं कि बटन, इसे कॉपी किया पेस्ट किया एंड इसकी जो है आईडी वो यहाँ पर हम चेंज करके रख देते हैं अपडेट स्लैश वीटीएन के नाम से। ओके, एंड लेआउट बिलो इसे हम रखेंगे अपनी जो है इंसर्ट बटन के नीचे। ओके, तो यहाँ पर जो है हमने बटन के नीचे पास कर दिया है। तो अब हम एक एडिट टेक्स्ट को ऐड कर लेते हैं यहाँ पर। उसमें जो है हम अपनी आईडी जो है वो इंटर करेंगे। आईडी को जो है फर्स्ट पे रख लेते हैं। ओके, टेक्स्ट नेम एडिट टेक्स्ट यहाँ पर लिख लेते हैं आईडी एडिट टेक्स्ट के नाम से, आईडी एडिट टेक्स्ट। ओके, एंड इसे जो है हम अपने एंड आईडी एडिट टेक्स्ट के नीचे डिफाइन करेंगे एंड आईडी एडिट टेक्स्ट इसकी जो है यहाँ पे लेआउट लो पे हमने सेट कर दी थी यहाँ पे। ओके, तो ये जो है इसकी मार्जिन टॉप हम रख देते हैं 60, सेट कर देते हैं। ओके, तो ये जो है हमने इंटर योर आईडी, तो ये हमने एक एडिट टेक्स्ट ऐड कर दिया है। एंड सेकंड एक जो है हमने बटन ऐड किया है जो डाटा को अपडेट करेगा हमारे जो फायरबेस में हमारा डाटा है। तो बटन एडिट टेक्स्ट आपने सेट करने के बाद आपने डाटा इंसर्ट एक्टिविटी में आ जाना है और यहाँ पे जो है हम एक हमारा आईडी एडिट टेक्स्ट है, आईडी एडिट टेक्स्ट एंड बटन हमारा है btn स्लैश अपडेट के नाम से हम बना लेते हैं। ओके, वेरिएबल डिक्लेयर किया एंड वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद हम जो है उनकी आईडीज यहाँ पर इनिशियलाइज करेंगे btn स्लैश अपडेट। यहाँ पर जो है आईडी हम सेट करें अपडेट स्लैश btn और यहाँ पर जो है हम अपने एडिट टेक्स्ट की जो आईडी है वो यहाँ पर इनिशियलाइज करेंगे आईडी एडिट टेक्स्ट एंड यहाँ पर हम अपने एडिट टेक्स्ट की आईडी डिफाइन करेंगे आईडी एडिट टेक्स्ट। ओके, तो आईडी इनिशियलाइज करने के बाद बाकी जो है आपने सब चीज़ें चेंज करनी है और बिल्कुल सेम इसी तरह यहाँ पर भी हमने अपना जो आईडी का है एडिट टेक्स्ट वो यहाँ पर गेट सेट करेंगे। ये जो हमने मेथड बनाया है ये वर्क करेगा कि जैसे ही बटन पे क्लिक करेंगे तो जो यूज़र ने नेम एंड ईमेल एंटर किया होगा, अब हम आईडी ऐड करेंगे तो जैसे ही बटन पे क्लिक करेंगे तो आईडी गेट करेगा, नेम गेट करेगा, ईमेल गेट करेगा और फायरबेस में जाकर स्टोर कर देगा। तो यहाँ पर जो है हम ऐड कर लेते हैं स्ट्रिंग, आईडी के नाम से वेरिएबल डिक्लेयर किया इज इक्वल टू आईडी एडिट टेक्स्ट डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। ओके, एंड यहाँ पर जो है हम कंडीशन हमने लगाई थी कि हमारा अगर आईडी ईमेल जो है वो इम्पटी होगा तो हमें जो है एरर मैसेज वो यहाँ पर मिल जाएगा। तो अब हम यहाँ पर एक और एरर सेट करेंगे अपने आईडी के अगेंस्ट और कॉपी किया
एंड यहाँ पर जो है हम सेट कर देंगे उसे अपडेट करने के। ओके, एंड यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर हम कर देंगे अपना जो वेरिएबल आईडी के नेम से डिफाइन किया है यहाँ पर आईडी कर देंगे। ओके, तो ये एडिशन करने के बाद हम यहाँ पे भी जो है आईडी डिफाइन कर देंगे, वेरिएबल कॉल करेंगे आईडी ईमेल एंड एडिट है। ओके, तो जैसे ही हमने इसे ये सेट किया तो ये हमें कह रहा है कि सेव डाटा फायर बेस का जो मेथड किया है उसमें भी जाके आप जो है आईडी वो सेट करें। तो यहाँ पे तो यहाँ पे मेथड पे आ गए हैं, तो मेथड में हम सेट करेंगे, यहाँ पर कर देंगे हम सेटिंग आईडी के सेटिंग आईडी। ओके, तो ये जैसे ही हमने सेट किया तो हमारा जो है एरर वो यहाँ पर रिजॉल्व हो गया है। तो इसे डिफाइन करने के बाद हम जो है यहाँ पर, तो आईडी डिफाइन करने के बाद हम जो है यहाँ पर चाइल्ड में जो हमने सेट किया था कि यूज़र आईडी जनरेट होगी, तो यहाँ पर अब यूज़र एवरी टाइम अपनी जो है डाटा सेव करेगा उसकी साथ आईडी भी इंटर करेगा जो हमने आईडी टेक्स्ट सेट किया है यहाँ पर। तो उसके लिए हमने एक आईडी टेक्स्ट क्रिएट किया है आईडी का। तो अब हमें जो है बाय डिफ़ॉल्ट आईडी की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए हम इसको जो है रिमूव कर देंगे और जो हमने आईडी का वेरिएबल डिफाइन किया है उसे यहाँ पर सेट कर देंगे। तो ये जो है एवरी टाइम जो यूज़र आईडी इंटर करेगा उसको सेट करेगा और उसमें हमारा डाटा जो है वो स्टोर करेगा। फिर जो है मेथड में उसी में सेटिंग करने के बाद उसमें अपडेशन करने के बाद अब जो है हम अपने btl/अपडेट पर क्लिक लिस्टर लगाएंगे और उसमें हम जो है अपना मेथड डिफाइन करेंगे अपडेट डाटा का, और अपडेट डाटा में हम अपना डाटाबेस को अपडेट करने का कोड डिफाइन करेंगे। तो पहले जो है हम कर लेते हैं btl/अपडेट डॉट सेट और क्लिक लिस्टर न्यू व्यू और क्लिक लिस्टर। न्यू व्यू और क्लिक लिस्टर लगाने के बाद तो इसमें हम अपना आईडी डिफाइन करेंगे, नेम डिफाइन करेंगे, ईमेल डिफाइन करेंगे एंड मेथड डिफाइन करेंगे। जैसे ही बटन पे क्लिक होगा ये पहले जाके आईडी एडिट चेक करेगा, नेम एडिट चेक करेगा, ईमेल एडिट चेक करेगा। अगर आईडी उसमें होगी, जो अगर आईडी जो जाके फाइल बेस में चेक करेगा तो आईडी के मिल जाएगी तो डाटा को अपडेट कर देगा। अगर आईडी नहीं मिलेगी तो हमें जो है एरर यहाँ पर शो करवा देगा। तो इसके लिए आपने बिल्कुल सेम काम करना है जो हमने बीटीएल शैडो मेथड में यूज़ किया है। तो यहाँ पर जो है हम इसको कॉपी कर लेते हैं एंड कॉपी करने के बाद इसको जो है यहाँ पर सेट कर देते हैं इधर। ओके, एंड इसको सेट करने के बाद हमने एक चेंजिंग करनी है, तो उस पैसे में प्लीज इंटर बाथ नेम एंड ईमेल फॉर अपडेट। ये उस टाइम एरर मैसेज शो होगा जब बटन अपडेट वाला जो है वो इम्पटी होगा। तो यहाँ पर जो है हम अपने अपडेट मेथड का जो नेम रखना चाहते हैं वो यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे। तो अपडेट जो हम मेथड रखना चाहते हैं तो यहाँ पर पहले मेथड जो है वो हम डिफाइन कर लेते हैं। अपडेट जो आप मर्जी रखना चाहे, अपडेट डाटा फाइल बेस के नाम से मैं यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ एंड यहाँ पर R+इंटर प्रेस करेंगे तो क्रिएट मेथड हो जाएगा हमारा। क्रिएट मेथड पे क्लिक करना है और हम डाटा इधर एक्टिविटी भी क्रिएट करेंगे। ओके, तो जैसे ही आपने क्लिक किया तो यहाँ पे जो है हमारा मेथड वो क्रिएट हो गया है। तो बिल्कुल हमने सेम काम कर रहा है जो हमने सेव डाटा फाइलबेस मेथड में डाटाबेस का रेफरेंस दिया है, यहाँ पर भी हमने डाटाबेस का रेफरेंस सेट करना है। रेफरेंस सेट करने के बाद हम जो है लिसनर का यूज करेंगे जिसमें जो है हम कंडीशन सेट करेंगे कि लिसनर के बारे में जो हमारे डाटा को अपडेट करेगा। तो इसमें जो है पहले डाटाबेस रेफरेंस डॉट चाइल्ड के नाम से, चाइल्ड में नाम से यानी के बाद हम जो है चाइल्ड में सेट करेंगे, तो चाइल्ड डिफाइन करने के बाद हम जो है यहाँ पर सेट करेंगे आईडी। तो आईडी डिफाइन करने के बाद हम जो है यहाँ डॉट एड लिसनर का यूज़ करेंगे फॉर सिंगल वैल्यू इवेंट। ये जो है चेक करेगा जो हम आईडी इंटर करेंगे हमारी यूजर नोड पे जाके सब आईडीज को चेक करेगा। तो चेक करने के बाद अगर जो है डाटा होगा तो उसको अपडेट कर देगा, अगर नहीं होगा तो हमें जो है एरर मैसेज वो यहाँ पर शो करवा देगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर कंडीशन लगा देते हैं इफ स्नैपशॉट, ये जो है वेरिएबल डाटा स्नैपशॉट का यहाँ पर ये है डाटा स्नैपशॉट डॉट एग्जिस्ट। अगर जो है आईडी एग्जिस्ट करती है हमारे पास तो जो डाटा है वो यहाँ पर अपडेट कर दो हमारा यूज़र का। यूज़र अपडेट यूज़र यहाँ पर वैल्यू वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं इज इक्वल टू न्यू यूज़र ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हमने जो है अपने नेम एंड ईमेल का, नेम ईमेल। ओके, एंड जो है इसमें जो है डाटा रेफरेंस डॉट
फाइल आईडी चेक करेगा एंड जो है डॉट सेट वैल्यू को यूज करके जो है यूजर जो है हमारा उसे यहाँ पर अपडेट कर देगा। तो जैसे ही ये सक्सेसफुल होगा तो हमें जो है यहाँ पर टोस्ट मैसेज वो यहाँ पर हमें सेट कर देगा। तो टोस्ट मैसेज हमने कॉपी कर लिया, यहाँ पर पेस्ट भी कर लिया है। यहाँ पर हम लिख देते हैं डाटा अपडेटेड सक्सेसफुल। ओके, सो डाटा अपडेटेड सक्सेसफुल। तो जैसे ही डाटा अपडेटेड सक्सेसफुल होगा हमें जो है मैसेज यहाँ पर डाटा अपडेटेड सक्सेसफुल का मिल जाएगा। तो सपोज अगर हमारा डाटा अपडेट नहीं होता तो ये जो है हमें एल्स मैसेज यहाँ पर डिफाइन कर देगा कि डाटा जो है अपडेटेड सक्सेसफुल वाला ही यहाँ पे कॉपी करते हैं, डाटा नॉट अपडेटेड का यहाँ पे लगा देते हैं। ओके, तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो डाटा अपडेटेड सक्सेसफुल का मैसेज आएगा, अगर फॉल्स होगी तो डाटा नॉट अपडेटेड का मैसेज जो है हमें वो यहाँ पर मिल जाएगा। डाटा नॉट अपडेटेड वर्ड हम लगा देते हैं डाटा नॉट अपडेटेड या आईडी डॉट एग्जिस्ट का और आईडी डॉट एग्जिस्ट। ओके, या जो ये हमें कहेगा डाटा अपडेट नहीं हुआ या आईडी एग्जिस्ट नहीं करती यहाँ पर। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने देखा कि का डाटा को किस तरह अपडेट करेंगे अपने फायरबेस से। तो चलते हैं और इसको रन करके चेक कर लेते हैं कि ये सही वर्किंग में है या नहीं। तो पहले इसको रन करके यहाँ पर चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास जो है हमारी ऐप सक्सेसफुली जो है इंस्टॉल हो गया है। अब हम इसे पहले डाटा इंसर्ट करते हैं और फिर उसी डाटा को अपडेट करेंगे। तो पहले जो है हम इंसर्ट कर लेते हैं, पहले आईडी हम लिख लेते हैं 1। तो डेव डिफाइन कर लेते हैं, डेव हम डिफाइन कर लेते हैं राहील टेक के नाम से। एंड ईमेल डिफाइन कर लेते हैं राहील टेक @gmail.com। और अब इसे इंसर्ट करते हैं। जैसे ही हमने इंसर्ट किया तो हमने सेट किया था कि ये हमारी मेन एक्टिविटी में चला जाए। तो यहाँ पे मेन एक्टिविटी में हमारे पास शिफ्ट हो गया है जैसे ही डाटा सक्सेसफुल हो गया है। तो अब हम फाइलबेस में चलते हैं और चेक करते हैं कि क्या डाटा इंसर्ट हुआ है या नहीं विद अगेंस्ट आईडी जो है हमारे पास उसके अगेंस्ट। तो गाइज यहाँ पर ये देखिए हमारे पास जो है डाटा इंसर्ट हो गया है, जो हमने आईडी सेट की थी यहाँ पर और आईडी जो हमने नेम एड ईमेल सेट किया था वो यहाँ पर इंसर्ट हो गया है। ये हमारा लास्ट वीडियो में जो डाटा हमने इंटर किया था कि बाय डिफ़ॉल्ट आईडी क्रिएट होगी और यहाँ पे जो नेम एड ईमेल किया था ये हमारे पास है। और यहाँ पर जो हम आईडी यूज़र से इंटर करवा रहे हैं वो यहाँ पर हमारे पास ये आ गई है। उसमें जो है ईमेल एड जो है हमारा नेम आ गया है। तो अब हम वापस चलते हैं और इसी को अपडेट करेंगे हम। तो गाइस यहाँ वापस आ गए और अब हम चेक करेंगे कि हम इसी को अपडेट करेंगे। तो अपडेट करने के लिए हम डे में जाके हम कर देते हैं टेक के नाम से एंड यहाँ पे कर देते हैं tech@gmail.com एंड इसे अपडेट द डाटा पे क्लिक करते हैं। जैसे ही अपडेट डाटा पे क्लिक करेंगे तो हमें जो है ये देखिए डाटा अपडेट सक्सेसफुल का मैसेज हमें मिल गया है। अब हम चेक करते हैं जाके फाइलबेस में कि वाकई ही डाटा अपडेट हुआ है या नहीं। तो ये देखिए यहाँ पे जो है गाइस हमारा डाटा बिल्कुल सक्सेसफुली अपडेट हो गया है। आईडी पहले हमने जैसे ही अपडेट बटन पे किया क्लिक किया तो उसने पहले जाके फाइलबेस डॉट में जो डाटा था उसकी आईडी चेक की। आईडी अगर उसे मिली तो उसने उस आईडी में जो हमने डाटा एंटर किया था वो यहाँ पर हमें को अपडेट कर दिया है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें देखा हम डाटा किस तरह अपडेट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।